Yes. Good noon, all of you. The topic for chapter number 1, solid state. The topic is formula of a compound. Okay. This is very much important topic. Okay. For to solve out the MCQ for GUJCAT, board, G, NEET, for any competitive exam, if anywhere the chapter solid state is there, okay, then this particular topic, that is the formula of a compound, is very much important. Okay, so let's get started. Yes, so formula of a compound and number of voids filled. फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड वी आर अवेयर, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है वो, एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड. वॉइड मतलब स्पेस, जगह, ठीक है, उसमें कितनी जगह वैक्यू मीन्स की कंप्लीट हो रही है, ठीक है, या फिर वैकेंट हो रही है, ठीक है. सो उसका जो कैलकुलेशन है, दैट इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो अर्लियर इन द सेक्शन वी हैव लर्न दैट व्हेन अ पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक, जब पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से हम पैकअप कर रहे हैं, ओके, रिजल्टिंग इन आइदर सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर. हमने अभी प्रीवियसली मींस इन द मॉर्निंग इटसेल्फ वी हैव डन दैट जब पार्टिकल्स को आप क्लोज पैक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास दो स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे हैं. वन इज सीसीपी, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एंड द सेकंड इज एचसीपी, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. टू टाइप्स ऑफ द वॉइड्स आर जनरेटेड. मींस पैकिंग करने के टाइम पे आपके पास दो टाइप्स की वॉइड जनरेट हो रही है, एक सीसीपी वाली और दूसरी एचसीपी वाली, ठीक है. देन while the number of octahedral voids present in a lattice is equal to the number of close packed particle. अभी octahedral void कितने जनरेट हो रहे हैं, इज इक्वल टू जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहे हैं, ओके, उतने ही नंबर के आपको क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल्स मिलने वाले हैं. वंस अगेन, while the number of octahedral void present in a lattice, कोई भी lattice है समझ लो, ठीक है, उसके अंदर जितने octahedral void present हो, नंबर ऑफ octahedral void present हो, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे. एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड इज ट्वाइस दिस नंबर. टेट्राहेड्रल कितने होंगे, डबल होंगे. वो तो हमने शुरुआत में मॉर्निंग में भी बात की, ठीक है. टेट्राहेड्रल इज ट्वाइस. ऑक्टाहेड्रल को हमने कैपिटल एन लिया हुआ था, याद हो तो आपको, ठीक है. तो ऑक्टाहेड्रल को सपोज इफ यू आर टेकिंग द कैपिटल एन, ठीक है, देन द टेट्राहेड्रल वुड बी ट्वाइस ऑफ एन, मींस 2n, ठीक है. ये बात हमारी ऑलरेडी हो गई है, ठीक है. बोथ द टॉप बोथ द पॉइंट्स, यहाँ पे जो डिस्प्ले पे दोनों के दोनों पॉइंट है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी मॉर्निंग में पढ़े हुए हैं बच्चों, ठीक है. देन इन आयोनिक सॉलिड्स, अगर हमारे पास आयोनिक सॉलिड हो, ठीक है, अभी आयोनिक सॉलिड क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम शुरुआत में बात हो गई हमारी, ठीक है. आयोनिक सॉलिड्स एग्जांपल में ले रहा हूं एक NaCl, सोडियम क्लोराइड, okay, that is an example of the ionic solids. The bigger ions usually it is anions, जो बड़ी साइज के जो आयन रहते हैं बच्चों, ठीक है, that is usually the anions from the closed packed structure. And the smaller ions जो रहते हैं, ठीक है, the smaller ions are usually the cations, ठीक है. बड़े जो है वो anions और छोटे जो है, ठीक है, that is our cations occupy the voids, ठीक है. तो जो बड़े पार्टिकल्स के साइज है, ठीक है, दैट इज एनायंस, उसके बीच में जो वॉइड जनरेट होता है उसके अंदर केटायन फिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है. तो ऐसा पूरा जो आयोनिक सॉलिड का जो अरेंजमेंट रहता है, ठीक है. देन इफ द लेटर आयन इज अ स्मॉल इनफ, देन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड. लेटर आयन इज स्मॉल इनफ, अगर उतना छोटा हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो टेट्राहेड्रल स्पेस जो है उसके अंदर वो घुस जाएंगे. इफ द बिगर देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर बड़े होंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे, ठीक है. सो वंस अगेन, लेटर आयन इज स्मॉल इनफ, देन द टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड. इफ बिगर, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड वुड बी ऑक्यूपाइड. Not all the octahedral or tetrahedral voids are occupied. See, whatever you do, अब जो भी करो, ठीक है, जैसे भी करो, जितने भी लेयर बना लो, 1 2 3, ठीक है, बट
all octahedral or tetrahedral voids will not be occupied any time. ठीक है, आप पूरा का पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत void space will be available. void मतलब एक्स्ट्रा स्पेस, कि जहां पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होगी, ऐसी एक्स्ट्रा स्पेस तो आपको अवेलेबल मिलेगी मिलेगी मिलेगी. ठीक है, आप कैसे भी करके अरेंज करो. ठीक है, स्फीयर को. देन इन अ गिवन कंपाउंड, सपोज आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया गया है भाई, द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट आर ऑक्यूपाइड, उसमें कितना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है. कंपाउंड है जिसमें कितने फ्रैक्शन का, कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज का फ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और टेट्राहेड्रल वॉइड है. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन, ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं. ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड्स है, दैट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. वो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है. ओके, as can be seen from the following examples. यही चीज समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स है. ठीक है, तो वो हम सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले. ठीक है, सो वंस अगेन देखो, फिर से हमने क्या किया, मैं आपको बोल देता हूँ शॉर्ट में. दैट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स. ठीक है, सो उसके अंदर सबसे पहले दो टाइप्स के वॉइड जनरेट हो रहे हैं, सीसीपी एंड एचसीपी. सेकंड पॉइंट, दैट whatever the while the number of octahedral voids जो प्रेजेंट है, ठीक है, उससे ज्यादा टेट्राहेड्रल होंगे, वो डबल होंगे भाई. ऑक्टाहेड्रल एन हो कैपिटल एन, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल आपको डबल एन 2n मिल जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स इन दैट आपके पास यूजुअली ज्यादातर बड़े जो आयंस है, बिगर आयंस, दे आर द एनायंस. ठीक है, एंड जो छोटे हैं स्मॉलर आयंस, दे आर द केटायंस. ठीक है, लेटर आयन स्मॉल तो टेट्राहेड्रल में जगह में वो फिक्स अप हो जाएंगे. ठीक है, बड़े होंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल में जाने वाला है. ठीक है, फिर जितने भी आप लेयर लगा लो, कैसे भी करके अरेंजमेंट कर लो भाई. ठीक है, बट ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जितने की टोटल सभी ऑक्यूपाई नहीं होने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद ये सब चीज फॉर कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनेगा उसके ऊपर से आपको उसका फ्रैक्शन टेट्राहेड्रल एज वेल एज दी ऑक्टाहेड्रल का पता चल पाएगा. उसके लिए हमारे पास है एग्जाम्पल. ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों. ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एग्जाम्पल 1.1, दैट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. द क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड and number of voids filled a compound is formed by two element. एक एलिमेंट है x, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है y. ठीक है, वन इज x एंड सेकेंड इज y. तो एक कंपाउंड है जिसमें void filled out है. ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स. एलिमेंट में x एंड y है. एटम्स ऑफ द एलिमेंट y में कौन है, एनायंस है. Make a CCP and those of the element of X which is a cations occupy all the octahedral voids. तो हमें वो फॉर्मूला का कंपाउंड क्या है वो ढूंढना है. ठीक है, वंस अगेन formula of a compound and the number of voids filled. A compound is formed by दो एलिमेंट है x and y. Atoms of the element y में कौन है भाई, एनायंस है, वो बोल दिया गया है. मेक अ सीसीपी स्ट्रक्चर एंड दोस ऑफ द एलिमेंट x जो है वो केटायंस है. ऑक्यूपाई x जो है, ठीक है, वो ऑल द जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो ऑक्यूपाई कर रहा है भाई. ये हमें हिंट दे दी गई है. ठीक है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है. ठीक है, सो व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, लेट अस सी द सॉल्यूशन पार्ट. द सीसीपी लेटिस इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट y. यहाँ पे बोला गया है कि जो एटम्स ऑफ द एलिमेंट y जो है, ठीक है, इट फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर. ठीक है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. हमने कहीं से निकाला नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया गया है. ठीक है, द नंबर ऑफ octahedral voids generated would be equal to the number of atoms of y present in it. यहाँ पे वो भी बोला गया है भाई कि देखो फिर से एलिमेंट y मेक सीसीपी स्ट्रक्चर, दोज ऑफ द एलिमेंट x
that is cations, occupy all the octahedral voids. The number of octahedral voids, जितने number of octahedral void generate हो रहे हैं, ठीक है, would be equal to the number of atoms of Y present in it. Y जितना present है उतना ही octahedral generate होंगे भाई, ठीक है. Since all the octahedral voids are occupied by the atoms of X, जितने भी octahedral void generate हो रहे हैं सभी में X घुसा हुआ है भाई, X fix up हो गया हुआ है, ठीक है. The number would be also be equal. ओके, तो दोनों का नंबर इक्वल हो गया भाई. Thus the atoms of element X and Y present in the equal numbers means the ratio of 1:1. ठीक है. Therefore the formula of compound X1 Y1 मिल जाएगा. ठीक है. फिर से हमें बोला गया है भाई नंबर ऑफ octahedral voids जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ Y एटम प्रेजेंट इन इट. जितने ऑक्टाहेड्रल है वो सभी ऑक्टाहेड्रल के अंदर X घुसा हुआ है भाई, तो तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे. ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X एटम, ठीक है, नंबर ऑफ Y इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल. ओके, सो X1 Y1 the ratio will be 1:1. Okay, so formula of a compound will be X1 Y1. Okay, then next question. Here there is a typing mistake. They have written that example 1.1 but it is example 1.2. 1.1 nahi hai bhai, it is 1.2. okay, let us read the question. Atoms of the element B form HCP lattice. Atoms of element B element A form HCP lattice, and those of the element A जो है occupied 2/3 of the tetrahedral void. टोटल जितने भी tetrahedral void है, ठीक है, उसके 2/3 tetrahedral void जो है, ठीक है, it has been occupied by element A. ठीक है, वो A को ऑक्यूपाई कर रहा है. What is the formula of the compound formed by the elements A and B? तो इसका कंपाउंड क्या है उसका फॉर्मूला हमें ढूंढना है. ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर ऑफ द एलिमेंट B. ओके, वंस अगेन देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे. एटम्स ऑफ द एलिमेंट B फॉर्म HCP lattice and those of the element A. तो वहां से हमें HCP से पता चल जाता है भाई द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जितने जनरेट होंगे इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ द एटम्स एलिमेंट B. ठीक है, एंड बट उसमें 2/3 ऑफ दीस आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ एलिमेंट A. ठीक है, सो डबल है उसका 2/3, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 जेम 1. ठीक है, 2 2 जा 4. यहाँ पे देख सकते हो ये जो है 2 2 जा 4, ठीक है, 4/3 जेम 1, तो 4:3 फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है, तो A जो है वो 4 टाइम्स A4 एंड B जो है वो 3 टाइम्स, सो A4B3. ठीक है, दैट वुड बी द आंसर. वंस अगेन एटम्स ऑफ द एलिमेंट B फॉर्म HCP lattice. ठीक है, HCP lattice से हमें पता चल जाएगा 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं. ठीक है, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट इट विल ऑक्यूपाई 2/3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 करो. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 करोगे तो 2 2 जा 4/3 हैज टू 1. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 4:3 या 4/3 आप बोलो. तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A के लिए A4, B के लिए B3. ठीक है, A4B3 वुड बी द आंसर. ओके, ऐसे MCQ आपको पूछते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम करेंगे तब ऐसे बहुत सारे MCQ है वो सॉल्व आउट करेंगे साथ में. ठीक है, बट दिस इज द बेसिक्स ऑफ इट. ओके, ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. आफ्टर दैट द नेक्स्ट सेशन, that is a packing efficiency, very much important for theory as well as for MCQ. ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों. ठीक है, अभी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं. इद्रिस, क्रिस्टी, मानसी, प्रेक्षा, शेख, मस्कीम,
sorry to pronounce if any mistake is there then, and Vaibhav. Okay. So the next topic, that is the packing efficiency. Okay, which is very much important for theory as well as for MCQ. ठीक है, थियरी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ में ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक है, ठीक है, वो एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी. सो सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी है क्या. ठीक है, पैकिंग मतलब अच्छे से पैकिंग, एफिशिएंटली पैकिंग कर लो भाई. सिंपली हम बोले तो कोई भी चीज अगर हमारे पास कहीं पे जाना है, बाजार में घूमने जाना है कहीं पे, ठीक है, ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है, तो कपड़े हम कैसे बढ़िया तरीके से पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बैग के अंदर. तो अगर यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ उसको एफिशिएंटली पैक करना है, तो वही हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, सो देखिए, चले देखते हैं ये भी. इन व्हाटएवर वे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कौन है बच्चों, तो उसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकता है भाई. ठीक है, आर पैक्ड, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड. मैंने आपको ये शुरुआत में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, आप कैसे भी करके एफिशिएंटली, कितना भी अच्छे से पैकिंग एफिशिएंटली करो आप, बट इवन दो देयर वुड बी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड. एक लेयर लगाओ, दूसरा लगाओ भाई, तीसरा लगाओ, जितने भी लगाने उतने लगा लो, but even though when you are working with the sphere, okay, at that time there would be space in the form of void. Okay, so the packing efficiency is the percentage of the total space filled by the particles. पूरे यूनिट सेल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, उसके जो परसेंटेज अगर हम निकाल ले, ठीक है, तो उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं. वंस अगेन, द पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. कितनी जगह एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल से फिल्ड अप कर गई है, उनका परसेंटेज निकाल लो भाई. ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स. अलग अलग स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही पैकिंग एफिशिएंसी की चर्चा करने वाले हैं. ठीक है, सभी नहीं हो पाएगी भाई. ठीक है, तो ओनली वन पैकिंग एफिशिएंसी वी विल एबल टू सी इन टुडे. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर. 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थियरी. ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट थियरी. ओके, एमसीक्यू के लिए तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, पर थियरी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन है हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर. ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ओके, सो लेट अस सी दैट द फर्स्ट बोथ टाइप्स, फिर वो सीसीपी हो, ठीक है, या फिर एचसीपी हो, आर इक्वली एफिशिएंट. दोनों इक्वली एफिशिएंट है. लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी स्ट्रक्चर. सीसीपी के अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है दोस्तों. ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आपको एक डायग्राम माइंड में घुसाना पड़ेगा. ठीक है, एक क्यूब बना लो. ठीक है, सबसे पहले क्यूब बना लो, उसमें लेबल करो ए बी सी डी, ए बी सी डी, देन ई एफ जी एन एच. ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच. ओके, उसके अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है, तो एक फेस डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करना है. ठीक है, फेस डायगोनल ए, ये रहा देखो,
ए सी, ए एंड सी, उनकी जो लेंथ है दैट इज स्मॉल बी। ठीक है, ए टू सी दोनों को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, और उसमें जो फेस डायगोनल है, ठीक है, उसका लेंथ हमने लिया हुआ है स्मॉल बी। ठीक है, इतनी चीज सबसे पहले माइंड में घुसा लो दोस्तों। ठीक है, वंस अगेन व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, उसमें हमने एक फेस डायगोनल बना दिया हुआ है। ठीक है, तो फेस डायगोनल दोनों ए और सी को कनेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, जिसकी लेंथ है बी। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, सो इन अ फिगर लेट द यूनिट सेल एज लेंथ बी ए, ये जितनी भी एजिस है, ठीक है, सभी एजिस की लेंथ कितनी हमने ले हुई है भाई, स्मॉल है। इसमें फेस डायगोनल जो है एसी, उनकी लेंथ है बी, फेस डायगोनल की लेंथ है स्मॉल बी, बाकी जितनी भी साइड्स है, ठीक है, एजिस, वो सभी एज की जो लेंथ है उसको हम स्मॉलर ए बोल रहे हैं। ठीक है, इतना सबसे पहले क्लियर रखो, डायग्राम बना लो। ठीक है, लेबल कर लो। ठीक है, उसके बाद में हम अभी आगे बढ़ेंगे। नाउ डायग्राम तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, मैं ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं भाई। ये देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी ढूंढो भाई, कहाँ गया डायग्राम में, ये रहा देखो, ए, देन ये बी, और नीचे ये सी। सो ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमें क्या करना है भाई, पाइथागोरस लगा लो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है भाई, फेस डायगोनल। ठीक है, ए सी इज अ फेस डायगोनल, वो हमारी बात हुई, जिसकी लेंथ क्या है स्मॉल बी, तो ए सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हम लिखेंगे। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी, जस्ट अ मिनट, ये रहा आपका ए एंड बी। ठीक है, ए बी, तो ए बी जो है, ठीक है, दैट इज एज, जिसकी लेंथ है ए स्क्वायर, ए है, उसका स्क्वायर दिया है, इसलिए ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ए बी की जो लेंथ है, एज की लेंथ, ठीक है, वो कितनी दी गई हमें, ए दी गई है, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बी सी कहाँ है भाई, ये रहा देखो, ये सी और ये बी, वो भी एज है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एज। ठीक है, तो एज जो है उनकी भी लेंथ कितनी है, ए, तो बी सी स्क्वायर की जगह पे भी हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, दोनों का टोटल कर दो। ठीक है, तो बी अभी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे देखो बी का स्क्वायर है। ठीक है, बी का स्क्वायर जो है उसको निकाल लो, सामने दो, सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू, सामने 2a स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट टू इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, ए स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 कट, तो रिमेनिंग विल बी ए, सो रूट 2 इंटू ए। तो आपके पास b की वैल्यू क्या है भाई, रूट 2 इंटू ए। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वी हैव डन, डायग्राम बनाया, उसमें ट्राइंगल एबीसी ले लिया, ट्राइंगल एबीसी लेके हमने b की फॉर्मूला लेके आए, b इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए। कैसे लाए, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल किया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी की वैल्यू क्या है, द लेंथ इज बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी स्क्वायर विल रिमेनिंग सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए बी और बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू भी ए है एज, और बी सी की वैल्यू भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 2a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, उसको स्क्वायर जो है सामने डालोगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो b इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए। ठीक है, देन स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे हम। स्टेप नंबर 2, इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वी फाइंड b इज इक्वल टू 4r। वो कहां से लाए भाई, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो
ये रहा देखो, ये आधा आर, एक आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा आर और ये चौथा आर। जो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें 1 2 3 और 4 रेडियस कंबाइन हो रही है भाई, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, वी कैन राइट दैट बी इज इक्वल टू 4r। तो ऑलरेडी आपके पास दो फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू √2 इंटू ए और दूसरा है बी इज इक्वल टू 4r। दोनों को कंबाइन करो भाई, इक्वल टू में लिखो, ठीक है, इक्वल टू में लिखो तो साथ में क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। उसमें a को आपने सब्जेक्ट बना दिया तो 4r अपॉन √2 या फिर 2√2r लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट, अगर a की जगह पे आप r को सब्जेक्ट बना रहे हो भाई, ठीक है, तो वो हो जाएगा r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2, तो वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, we know that each unit cell in CCP structure has effectively four spheres CCP के अंदर, ओके, ये हमें पता है, ऑलरेडी हम पढ़ गए। टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4 का कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना रहेगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो वो हो जाएगा क्या, ए क्यूब, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर, चलो दिखा देता हूं, ये रही देखो 2√2r, तो उसका क्यूब कर दो भाई, देखो ये रहा, ठीक है, 2√2r होल क्यूब, ओके। अभी पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला के अंदर ये सब चीजें डाल दो भाई, ठीक है। ये रहा देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी इज इक्वल टू, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड परसेंटेज है इसलिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन यूनिट सेल कितना था, एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब बाय, तो 4 स्फीयर का 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 का 100 रखो। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है, तो L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि A का क्यूब था वो, तो 2 इंटू √2r होल क्यूब। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो या फिर 3.14 रखो, ठीक है। रेडियस r क्यूब कट हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसको सिंप्लीफाई करो तो 4 4 जा 16 अपॉन 3 पाई आर क्यूब का पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 विल रिमेन सेम, ये रहा देखो, ये 4 4 जा 16/3, ठीक है, पाई आर क्यूब रिमेन सेम, 100 रिमेन सेम अपॉन, यहाँ पे क्या है भाई देखो, पूरा क्यूब है, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा भाई, ठीक है। और √2 इंटू √2 करो तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √2 तो वो 2 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, और एक √2 रिमेनिंग होगा, ठीक है। फिर से 3 बार √2 लिखो भाई, उसका क्यूब है तो √2 इंटू √2 तो वो 2 हो जाएंगे, और बाकी बचा एक 2, तो 2 क्यूब करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ओके, एक 2 बचा है, 8 2 जा 16 और √2 r का क्यूब, r क्यूब कट, पाई की वैल्यू रख दो, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको उसके परसेंटेज 74% मिल जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट the today's session, okay, that's all for today, thank you।